Sparrow Class 8 Struck by an Iceberg, Chapter 18. Struck by an iceberg. Struck means टकराना. By an iceberg मतलब कि एक बर्फ का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, चट्टान जैसा, उससे टकराना. Have you heard about the ship or watched the film based on Titanic? क्या तुमने कभी शिप के बारे में सुना है या फिल्म देखी है जो टाइटैनिक पर बेस्ड है? द लार्जेस्ट शिप दैट हैड एवर बीन बिल्ट. टाइटैनिक जो सबसे बड़ी शिप थी जो अब तक की बनी हुई थी. व्हाट डिबैकल अकर्ड टू दिस जिग्नेटिक शिप. क्या हुआ था, कौन सी दुर्घटना हुई थी ये इतनी बड़ी विशालकाय जो शिप थी उसके साथ क्या दुर्घटना पेश आई. एंड व्हाट हैपन टू दोज थाउजेंड्स हु वर ट्रैवलिंग इन इट. और उन हजारों लोगों के साथ क्या हुआ जो इसमें यात्रा कर रहे थे. लेट्स रीड द चैप्टर टू नो ऑल अबाउट इट. चलिए चैप्टर को पढ़ा जाए और सबके बारे में जाना जाए. The SS Titanic set sail on her maiden voyage from Southampton to New York on April 10, 1912. टाइटैनिक जो थी उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की फ्रॉम न्यूयॉर्क से साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अप्रैल 10, 1912 को. टाइटैनिक जो जहाज़ बना था उसकी पहली यात्रा अप्रैल 10, 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए चली. शी वॉज द लार्जेस्ट शिप दैट हैड एवर बीन बिल्ट. वह पहली शिप थी जो इतनी बड़ी शिप थी जो बनी थी. एंड वॉज थॉट टू बी अनसिंकेबल. और इसके बारे में ऐसा विचार था कि वह कभी डूब नहीं सकती. ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 15 द टाइटैनिक स्ट्रक एन आइसबर्ग. ये 10 तारीख को चली थी, 10 अप्रैल को, और 14 और 15 की रात में जो था वो टाइटैनिक जो है वो एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान से टकरा गई. 500 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड. वो चट्टान कहाँ पर थी? न्यू फाउंडलैंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 500 माइल्स की दूरी पर थी. वह आइसबर्ग यानी बर्फ़ की बहुत बड़ी चट्टान होती है, उससे ये टाइटैनिक जो है टकरा गई. द कोलिजन टोर अ 300 फुट गैश इन द शिप्स हल. और ये टकराहट जो हुई इससे जो शिप था उसके निचले हिस्से में 300 फुट का गहरा कट लग गया. नीचे के हिस्से में, जैसे जहाज है, नीचे के हिस्से में कट लग गया. 300 फुट का बहुत बड़ा कट लग गया उसे टकराने के कारण. एंड द शिप सैंक इन अबाउट 2 आवर्स. और जो जहाज था वो 2 घंटे के अंदर डूब गया. द लाइफ बोट हेल्ड less than half of the approximately 2,200 persons on board. जो लाइफ बोट थी, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके साथ कोई नाव होती है उसमें, जो कि अगर कोई दुर्घटना हो तो लोगों को उस नाव पर उतार कर भेज दिया जाए आगे. तो वो जो लाइफ बोट्स थी उसमें ऐसा माना गया था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, इसलिए उसमें लाइफ बोट्स भी कम रखी गई थी, क्योंकि डूबेगा नहीं तो कहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पैसेंजर्स को. तो लाइफ बोट जो थी वो लेस देन हाफ ऑफ द, वो आधे से भी कम थी, क्योंकि जब तक पैसेंजर जो थे 2200 पर्सन उसमें थे जहाज पर, और लाइफ बोट उनकी आधे से भी कम लोगों को ले जाने में सक्षम थी, इतनी ही लाइफ बोट थी. 750 सर्वाइवर्स वर पिक्ड अप बाय द लाइनर कार्पेथिया. 750 जो लोग थे उनको बचाया जा सका, और वो जहाज कार्पेथिया जो था उसके द्वारा आगे उसने जहाज कार्पेथिया ने उनको अपने साथ ले लिया. आर्चीबेल्ड ग्रेसी वॉज अमंग द लास्ट टू लीव द स्टाइकन शिप. जो आखिरी व्यक्ति जो थे वो जो शिप से उतरे वो थे आर्चीबेल्ड ग्रेसी. तो इतने लोगों को, 750 लोगों को दूसरा जहाज कार्पेथिया जो था वो अपने साथ ले गया. I was now working with the crew at the Davits on the starboard side forward, adjusting them. मैं जो था, ये जो कहानी जो लिख रहा है उस लेखक के बारे में कहा जा रहा है, वो कहाँ था? I was now working with the crew. जो लोग जहाज पर काम कर रहे थे उनके साथ मैं काम कर रहा था. एट द डेविड्स. डेविड्स होता है क्रेन जो कि सामान को ऊपर या नीचे लेके जाता है, उसको कहते हैं डेविड्स.
क्रू के साथ में डेविड्स पे काम करता ऑन द स्टार बोर्ड साइड फॉरवर्ड, आगे की तरफ। एडजस्टिंग द, मैं एडजस्ट कर रहा था। रेडी फॉर लोअरिंग द ईगल हार्ट बोट फ्रॉम द रूफ ऑफ द ऑफिसर्स हाउस टू द बोट डेक बिलो। अब क्या था, लोगों को जब जहाज़ डूबने जा रहा था तो लोगों को बचाने के लिए जो बोट थी, लाइफ बोट जो थी, उनको उतारना था नीचे। तो उन्हीं को कहा गया है ईगल हर्ट बोट, यानी जो मजबूत बोट जो थी उनको ऊपर से ऑफिसर छत पे वो बोट थी ऊपर की तरफ, वहाँ से उनको बोट डेक पर नीचे उतारा जा रहा था। वन ऑफ द क्रू ऑन द रूफ सैंग आउट, एक जो क्रू मेंबर था उसने कहा, हैज़ एनी पैसेंजर ए नाइफ, क्या किसी यात्री के पास एक चाकू है? आई टुक माइन आउट ऑफ माई पॉकेट एंड टॉस इट टू हिम, मैंने अपने जेब में से अपना चाकू निकाला और उसकी तरफ उछाला और कहा, हेयर अ स्मॉल पेन नाइफ, ये है एक छोटा चाकू, इफ़ दैट विल डू एनी गुड, अगर इससे कोई अच्छा काम हो सके तो। इट अपियर टू मी देन दैट देयर वॉज मोर ट्रबल देन देयर ought to have been in removing the canvas cover and cutting the boat loose. It appeared to me, ऐसा मुझे महसूस हुआ लगा कि then there was more trouble than there ought to have been removing the canvas cover, कि बोट को जो ढक कर रखा गया था कैनवास कवर से, उसका कवर हटाने में दिक्कत हो रही थी, रिमूव करने के लिए। देयर ऑट टू, वहाँ होना चाहिए था कि बोट को काटने के लिए, एंड दैट सम मीन्स शुड हैव बीन अवेलेबल फॉर डूइंग दिस विदाउट डिले, वहाँ कुछ भी इससे आसान तरीका होना चाहिए था कि जिससे जल्दी से बोट को उतारा जा सके। कैनवास कवर काटना हटाना उसमें समय लग रहा था, तो ऑट टू मतलब ऐसा होना चाहिए था, टू रिमूव द कैनवास कवर एंड कटिंग द बोट लूज, एंड दैट सम मीन शुड हैव बीन अवेलेबल फॉर डूइंग दिस विदाउट डिले, जिससे कि काम आसानी से हो सके बिना देरी के। Meantime, 4 or 5 long oars were placed aslant against the walls of the officer's house. इसी दौरान 4 या 5 लंबे चप्पू, जिनसे नाव को चलाया जाता है, वो चप्पू जो होते हैं ये लंबे लंबे, वॉल के किनारे तिरछा रख दिया गया ऑफिसर्स हाउस टू ब्रेक द फॉल ऑफ द बोट, कि बोट को जब उतारा जा रहा है तो सरका के उतारा जाए उससे, जिससे कि अचानक बोट नीचे गिर न जाए। विच वॉज पुस्ड फ्रॉम द रूफ एंड स्लिप्ड विद द क्रैश डाउन ऑन द बोट डेक स्मैशिंग सेवरल ऑफ द ओर्स। लेकिन जब बोट उतारी गई तो उसने कई जो ये थे ओर्स दो थे उनको चकनाचूर कर दिया, उसके सहारे के जब उतर रही थी तो कई ओर जो थे वो चकनाचूर हो गए। क्लिंच स्मिथ एंड आई स्कर्ड डाउन ऑन द कहाँ गए आउट ऑफ द वे एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट विद अवर बैक अगेंस्ट द रेल। क्लिंच स्मिथ उसके साथ जो था, और वो जो लिख रहा है, हम लोग हड़बड़ा कर तुरंत रास्ते से हटे और जो रेलिंग थी उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए। वॉचिंग दिस प्रोसीजर एंड फीलिंग एंसस लेस्ट द बोट बी इंजर्ड सो एज टू कॉज हर टू लीक इन द वाटर। हम लोग देख रहे थे इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे काम को, और चिंतित थे, फीलिंग चिंता महसूस कर रहे थे कि लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि बोट को कोई चोट लग जाए, सो एज टू कॉज हर टू लीक इन द वाटर, जिससे कि वो पानी में जाए और उसमें से पानी लीक होने लगे, पानी अंदर भरने लगे। हम ऐसी चिंता कर रहे थे। अबाउट दिस टाइम आई रिकॉल दैट एन ऑफिसर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस कॉल्ड डाउन टू द क्रू एट दिस क्वार्टर। अबाउट दिस टाइम, इसी समय मुझे याद है कि छत पर से, हाउस की जो छत थी उस पर से एक ऑफिसर ने बुलाया, कॉल डाउन टू द क्रू एट दिस क्वार्टर। उस समय में जो ऑफिसर था ऊपर, उसने नीचे क्रू पे आवाज़ लगाई, आर देयर एनी सी मैन डाउन देयर एमंग यू, क्या वहाँ कोई समुद्री सी मैन है जो कि नाव चलाना जानता हो? यस सर, हाँ सर, वॉज द रिस्पॉन्स, जवाब में कई आवाज़ आई, हाँ सर। एंड क्वाइट ए नंबर लेफ्ट टू द बोट डेक, और काफ़ी सारे लोग बोट के डेक को छोड़कर चले गए टू असिस्ट इन वॉट आई सपोज टू हैव बीन द कटिंग लूज ऑफ द अदर ईगल हर्ट बोट अप देयर ऑन द रूफ, और उनकी मदद करने के लिए ऊपर चले गए, और आई सपोज टू हैव बीन द कटिंग, वो जो जिससे बोट बंधी हुई थी उस रस्सी को काटने के लिए बोट को, और उनको रूफ से नीचे की तरफ लाने के लिए, लूज़ करने के लिए काफ़ी सारे लोग ऊपर चले गए।